सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान सबसे बड़ा धोखा इसी लाइन में लोगों को दे रहा है। आप फेसबुक उठा के देख लो, आपको नंगी औरतें आराम से मिल जाएंगी। आप जस्ट अपना काम भी करेंगे, आपको नंगी औरतें वहां मिलेंगी। क्यों? शैतान बुरी कोशिश कर रहा है मैनकाइंड को इस पाप में घुसाने की। जो नंगे जो कपड़े आज से 15 साल पहले ब्लू मूवीज में दिखाते थे, अब वो लोगों के नॉर्मल कपड़े हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे इंटरनेट, क्यों? शैतान चाहता आप इस सिन में घुसें, आप इस पाप में घुसें और वो उस डिवाइन विजन को, लाइट को, रोशनी को, अगुवाई को, ग्रेस को आपकी लाइफ पर ब्लॉक करे और आप सिर्फ नाम के मसीही हो। आपकी लाइफ में कोई काम परमेश्वर ना कर सके ताकि विरोधियों को आपके खिलाफ बोलने का मौका मिले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस भविष्यवाणी के अनुसार जो दूसरा राजा में की गई और उस वचन के अनुसार जो दानियेल में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो पौलुस ने लिखा है, उस वचन के अनुसार जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आपको यह बात समझ आएगी कि जो लोग इस पाप से दूर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें ग्रेटली यूज किया है। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में लोग कहां गिरे? व्यभिचार में, दूसरा पैसों में। अगर व्यभिचार वाला हिस्सा उनका सही है तो पैसों में गिरने की कोशिश हो जाती है। अगर व्यभिचार में नहीं गिरे, पैसों में नहीं गिरे, आपने बहुत कुछ कवर कर लिया। अगर आप इन दो चीजों में नहीं गिरे तो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और होता क्या है जब आप इन चीजों पर कब्जा करना शुरू करते हैं, आप इन चीजों के ऊपर अपने शरीर पर काबू करना शुरू करते हैं, होता क्या है? हेवन ओपन होता है। स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक रेल्म में एक लाइट आपके ऊपर आनी शुरू होती है। आप क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, रास्ते ओपन होना शुरू हो जाते हैं, बहुत से वेज आपकी लाइफ में ओपन होते हैं, बहुत से संघर्ष जो आप कर रहे हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं, डिवाइन हेल्प पर आना शुरू होते हैं। जो लोग फ्रूटफुल नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते, परमेश्वर उनको आपसे अलग करता है। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन जब आप खुदा के वचन पे चलना शुरू करते हैं वो आपकी लाइफ में होना शुरू होती हैं। फिर आप क्या होता है? आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में अपने आप को कहीं अधिक ऊपर पाते हैं जहां आप 2 साल पहले थे। कहीं अधिक ग्रेस में पाते हैं जो आपकी लाइफ में पहले थी। आप अपने आप को फ्लो होता हुआ देखते हैं, हर काम में फ्लो शुरू होता है। हर बच्चे, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका बॉडी, सेहत, हर एक चीज पे आप खुदा की बरकत को देखते हैं। हालेलुया! जोर से बोलो हालेलुया! आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें एज ए क्रिश्चियन अगर आपने काबू नहीं की हैं, आपकी अभी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। आपने अभी शुरू नहीं किया है, आप अभी तैयारी कर रहे हैं शुरू करने की। क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं, सेक्सुअल सिन, पाप, सेल्फ सेक्स करना, मूवीज देखनी, गलत काम करने, मैरिज के बाहर जाना। क्योंकि अगर आप कुंवारे होने का बहाना लगाकर ये पाप करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं रेड साइन करके कि शादी के बाद भी आप ये पाप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये स्पिरिट है, अगर अब कंट्रोल नहीं की तो मैरिज के बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब इसे कंट्रोल किया, मनी मैटर में आप वफादार हैं परमेश्वर के साथ, पैसों में आप वफादार हैं, व्यभिचार में आपने कंट्रोल कर लिया है, आपने बहुत हिस्सा कवर कर लिया। आप देखना क्या होता है, आप देखना किस तरह से आपको पता चलता है। जब आप प्रेयर में बैठेंगे, वो विजन में बात करेगा, सपनों में बात करेगा, दर्शनों में बात करेगा। वो सपने, वो दर्शन, वो विजन आपके लिए ऐसा, वो डिवाइन जो लाइफ लोग कभी कभी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, वो हम रोज महसूस कर रहे हैं। क्यों? हम
वो रेलम में पहुंच गए हैं, वो चीज पे पहुंच गए हैं, वो चीज को हमने काबू कर लिया है, उस पे कब्जा कर लिया है, उसको मास्टर कर लिया है, सालों उस पे चल लिया है, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर आसपास का चेंज हो चुका है। आप उस लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते जो मैं और मेरा परिवार जी रहे हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो आपको लगेगा कि मैं आपको पता नहीं क्या चीज बता रहा हूं। हमें मालूम है फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से चीजें हमें हमारी वेट कर रही है, शैतान क्या प्लान कर रहा है, उसको टाइट कर देंगे यीशु के नाम में कान पकड़ के। हालेलुया। वो शर्मिंदा होगा, शैतान शर्मिंदा होगा, एनिमी शर्मिंदा होगा। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा दुश्मन की सारी चालें शर्मिंदा होंगी और वो खत्म है यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? ये है क्रिश्चियन लाइफ जो आजकल पास्टर्स बताने से डरते हैं क्योंकि वो इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। लोगों को लगता था वाह वाह वाह, वो करोड़ों रुपए पत्नी बाहर से आ रहा है, ये रोज ऐसे बैठते हैं, ये वो इंग्लैंड से आ रहा है 25 करोड़, चलो लगा दो चर्च में। पता नहीं चर्च में 2000 करोड़ का चर्च बना रहा है। जब चेकिंग हुई मैंने कहा अगर तुम बोलोगे ना ये वाले दीवार का बिल चाहिए, कहीं भी जाके किसी भी दीवार पे चर्च की किसी भी चीज पे हाथ रख दो तुम और बोलो इसका बिल चाहिए, मैं निकाल के दे दूंगा आधे घंटे। किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में, किसी भी कोने में चले जाओ, चर्च के किसी कोने में चले जाओ, किसी फ्लोर पे चले जाओ, टाइल पे हाथ लगा दो, सीलिंग पे हाथ लगा दो, दीवार पे हाथ लगा दो, खंबे पे हाथ लगा दो, पिलर पे, बोलो इसका बिल चाहिए, मैं आपको दूंगा। जब लोगों को समझ आई कि भाई साहब जो ये बोलते हैं वो हो रहा है चर्च में, कोई घपला नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, बिल निकले, सब कुछ निकला। और जब चेकिंग करने वाले आपके विरोधी हों और वो भी मान जाएं कि भाई साहब कमाल है, हालेलुया। अगर आपने व्यभिचार और पैसा इन दोनों पे मास्टर कर लिया, आपने कब्जा कर लिया, इसलिए इस सेवकाई में लोगों ने व्यभिचार किया, मैंने निकाल दिया। मैंने कहा अपने नाम के आगे तुम पास्टर भी नहीं लगा सकते, तुम कहीं और जाओ, वो तुम्हें बिशप बोल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां नहीं हो सकता। मेरा स्टैंडर्ड है खुदा के वचन के मुताबिक इस मिनिस्ट्री का। व्यभिचार में तुम कमजोर हो, पैसे में कमजोर हो, तुम यहां का हिस्सा नहीं हो सकते, इस विजन का हिस्सा नहीं हो सकते। मुझे वही लोग चाहिए जो मेरे जैसे हों, ताकि मैं बोझ उठा सकूं, काम कर सकूं। इसलिए अनइमेजिनेबल ग्रोथ है चर्च की। लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, और देखो आगे होता है क्या। जब संडे लोग देते हैं कि इस चर्च का एंड हजारों फुट में है, उनको यह नहीं मालूम कि एक इतना बड़ा ओवरफ्लो पीछे मैं तैयार कर रहा हूं अगले साल के लिए। मैं एडवांस में चल रहा हूं। हालेलुया। उसने इतना बड़ा हॉल कैसे भर सकता है? 5 लाख स्क्वायर फुट का हॉल कैसे कोई भर सकता है? वो अभी इसी इमेजिनेशन में है, और मेरा दूसरे लाखों स्क्वायर फुट का हॉल पीछे तैयार कर रहा हूं मैं अगले साल के लिए। तैयारी शुरू हो रही है एडवांस में। आप बढ़ सकते हैं अगर आपने बाइबल के स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया। हर चीज का टाइम रखो अपने घर में। प्रेयर का एक टाइम है, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना एक समय है, एक टाइम है। वो टाइम निकल गया, प्रेयर का टाइम है। मेरे बच्चे तब से प्रेयर कर रहे हैं जब वो 1-1, 2-2, 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, 2.5 साल के, तब से प्रेयर में बैठ रहे हैं। फुल फायर प्रेयर, फुल। आप निराश नहीं होंगे अगर वचन को स्टैंडर्ड बना लिया। अगर अपने बच्चे को छोड़ दिया कि अभी बच्चे है, अभी बच्चे है, वो बच्चा जब 15-20 का हो जाएगा फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, फिर तुम पीछे भागोगे, फिर वो हाथ नहीं आएगा। खुदा ने कहा बच्चे को उसी लाइन में चलाओ जिसमें तुम उसको देखना चाहते हो। जब वो बड़ा हो जाएगा उससे हटेगा नहीं। वचन स्टैंडर्ड होना जरूरी है। मैंने आपको 2 वर्सेस दिए हैं, इनको फॉलो करो। आपको बताया है कि क्यों परमेश्वर इनका नाम लेता था, क्या खासियत थी इन लोगों में, परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है आप लोगों से, मुझसे, कलीसिया से, नए लोगों से,
पुराने लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है, मैंने आपको बताया। अगर आपने इन चीजों के ऊपर मास्टर कर लिया, आप अपनी लाइफ को इजी होता देखेंगे। एवरी ईयर इजी होगे, हर मंथ इजी होंगे, लाइफ इजी के बाद इजी के बाद इजी होती जाएगी, आसान होती जाएगी, ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएगी, इजीनेस बढ़ती जाएगी। इतना फ्लो में आप चले जाएंगे कि लोग देखेंगे कि आप जीते कैसे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये लाइफ कैसे पॉसिबल है, ये ग्रेस क्या है। मेरे घर में जब नॉन बिलीवर लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जो मेरा कोई ना कोई काम देख रहे हैं या मेरे साथ संबंधित हैं, वो अपनी भाषा में उस घर की प्रेस करके जाते हैं कि पता नहीं इस घर में वाइब्रेशन कैसी है। उनको मसे का नहीं मालूम, प्रेजेंस का नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी भाषा में बताते हैं। एक नहीं, बहुत से जन जो हमारे घर में आते हैं। रीजन, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी स्पिरिट। हालेलुया। लोग भी महसूस करेंगे आपकी ग्रेस को जो आपकी लाइफ के ऊपर होगी, जब आप परमेश्वर के वचन को अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे। अगर आपका मोबाइल आपको गिरा रहा है, इसे ब्लॉक कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, डिलीट कर दो वो चीजें जो आपको लगता है कि अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण नहीं हो रही, बल्कि आपको गिराने की कोशिश कर रही। फायदा आप ही का होगा। परमेश्वर तो अपनी जगह बैठा है, यहोवा परमेश्वर का सिंहासन लगा है, जीसस क्राइस्ट दाहिने हाथ बैठे, वो तो अपने सिंहासन पर हैं। स्वर्ग भी तैयार है, नरक भी तैयार है। आपका फायदा और आप ही का नुकसान है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।